इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब लोगों के मन में एक सवाल यह है, आखिर ब्लैक फंगस क्या है? इसका इन्फेक्शन शरीर के किन अंगों पर अटैक करता है और इससे बचने का तरीका क्या है? इसके एक एक डिटेल जानने के लिए इंडिया टीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ कुलकर्णी हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर से बात की, उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर ब्लैक फंगस किस बला का नाम है और इससे कैसे लड़ना है। देखिए संवाददाता जयप्रकाश सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोविड को लेकर जितनी ज्यादा तकलीफ और जितनी ज्यादा परेशानी मरीज को होती है, उससे ज्यादा परेशानी कोविड के बाद होने वाली जो बीमारियां हैं, होने वाले जो सिम्टम्स हैं या होने वाले जो रोग हैं उससे होती है। और ऐसा ही एक रोग बहुत तेजी से पूरे देश में फैल रहा है। महाराष्ट्र में, मुंबई में ढेर सारे केसेस इसके आ रहे हैं और ये रोग है म्यूकरमाइकोसिस। और ये म्यूकरमाइकोसिस का दूसरा एक नाम है ब्लैक फंगस। यहां पर एक मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये ब्लैक फंगस साफ तौर पर हमारे दर्शकों को हम दिखा सकते हैं कि जो तालू होती है मुंह के अंदर, दांत के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इसमें जो काले रंग का हमको धब्बा नजर आ रहा है, ये है म्यूकरमाइकोसिस। और यही सबसे बड़ी मौत की वजह इन दिनों बना हुआ है, चर्चा की वजह बना हुआ है। हम कुलकर्णी हॉस्पिटल में आए हैं, मुंबई के सबसे फेमस ENT डॉक्टरों की यहाँ पर स्पेशल डॉक्टरों की टीम है और यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, ब्लैक फंगस है, ये कैसे होता है। डॉक्टर शर्मिला हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले आप ये बताएं कि ये म्यूकरमाइकोसिस क्या बीमारी है और कैसे ये इतनी तेजी से फैल रही है। ये खास तौर पे आज हम बात करना चाहेंगे इस पोस्ट कोविड म्यूकरमाइकोसिस की। म्यूकरमाइकोसिस पहले से ही था, लेकिन वो ऐसे बहुत ही रेयर डिजीज़ है और ऐसे पेशेंट्स में पाया जाता था जैसे कि कैंसर सर्वाइवर्स हों या HIV के पेशेंट्स हों। लेकिन अब ये तेज़ी से उभरता हुआ जो पोस्ट कोविड म्यूकरमाइकोसिस देखा जा रहा है, ये काफ़ी अलार्मिंग कंडीशन है और काफ़ी पेशेंट्स इससे सफ़र हो रहे हैं। इसलिए इसके बारे में हमें जानकारी देना और अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि इंटीरियर्स में हर मरीज जो कोविड से रिकवर होकर घर आ रहा है, वो इस बात को समझे कि उसे किन लक्षणों की तरफ ध्यान देना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और किस तरह से अपना ध्यान रखना है कि वो इस बीमारी से बचे। म्यूकरमाइकोसिस एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग डिजीज है। तो दांतों के सिम्टम्स नज़र आए, इसमें कुछ ब्रीफली आपको बताना चाहूँगी। कुछ ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं जो नाक के आसपास सूजन आना या नाक में से डिस्चार्ज होना, ब्लैकिश या ब्लीडिंग, या पूरा आधा फेस आपका सूजन हो सकती है, या आँखों के नीचे सूजन हो सकती है, या आँखें लाल हो सकती हैं, आँखें बाहर की तरफ निकलने आना शुरू हो सकती हैं। तो इनमें से कोई भी सिम्टम अगर वक्त रहते पकड़ा नहीं गया, पेशेंट थोड़ा कंप्लेसेंट हो गया, घर पे बैठा रहा, या कहीं गांव में है और किसी को उन्होंने दिखाया नहीं, देर हो गई, बेसिकली देर हो गई, तो ये डिजीज इतना फास्ट प्रोग्रेसिंग है कि घंटों और दिनों के अंदर ये डैमेज करता चला जाता है। तो ये दांतों से होते हुए या नाक से होते हुए पैलेट को, साइनस को, आंखों को और ब्रेन तक पहुंच जाता है। ओके, आखिरी सवाल डॉक्टर शिरीष जी आपसे पूछ लेता हूं कि जब ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है तो उसमें जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी ये ब्लैक फंगस उनके नाक के जरिए उनके अंदर पहुंच रहा है, तो उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए डॉक्टर्स को और पेशेंट को? उसमें देखिए कि जो भी इक्विपमेंट यूज होता है वो एक स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट होना चाहिए और जिसका मेंटेनेंस हॉस्पिटल में ऑन रेगुलर बेसिस करना चाहिए। क्योंकि अभी ये देखा है कि ह्यूमिडिफायर में जो वाटर होता है उसके जरिए भी ये फंगस वहाँ जा रहा है। तो ये प्रिकॉशन हर हॉस्पिटल को लेना पड़ेगा ताकि ये म्यूकरमाइकोसिस उस जरिए से पेशेंट को ना लगे। बिल्कुल। और अगर कोई मरीज ऑक्सीजन चढ़ाकर आ रहा है घर पर, तो उसको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? क्योंकि इसको ये समझ में एक बात तो आ गई होगी कि ऑक्सीजन चढ़ाने के बाद भी ये बीमारी ब्लैक फंगस की हो रही है। क्या ब्लैक फंगस के बेसिक जो प्रिकॉशंस है वो यही हैं, गंदी जगहों को अवॉइड करना और डबल मास्क लगा के रहना और गंदगी को, धूल को, मिट्टी को, स्मोक को, ऐसी जगहों को अवॉइड करना। स्पुतनिक V वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।